अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। बारगाह रिसालत के अंदर सोने महबूब दे सावे रोजे दा नक्शा दिलों के अंदर जमा के प्यार नाल पढ़ना है। सलातो वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इस अकीदे नाल पढ़ना है। हसनैन दे नाना जान मदीना पाक जलवागर हो के असां गुलामां दी आवाज़ नूं सुन रहे ने। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। मा इम्मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। मुहम्मद सिर्रे कुदरत है, कोई रम्ज़ उनकी क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। खुदा मुस्तफ़ा से इदराक आजिज़ है, खुदा को मुस्तफ़ा जाने, मुहम्मद को खुदा जाने। खुदाया खां ते नहीं ठांधा, जुदाया खां ते नहीं दिल सांधा। पर फिराया खां ते नहीं कख रांधा, जुबां मजबूर क्या पुछदी। मिसल बशरी दा हिस्से ओला, जिमें कुरान ते चोला। मता पवी अंधेया अख विच फोला, पटा पिड़वाल क्या पुछदी। खुदाई इंदी जागीरे, इंदी तकदीर तदबीरे। इशारे नाल चन चीरे, ओदे खद खाल क्या पुछदी। मुहम्मद मुस्तफ़ा राज़े खुदा दी गाल क्या पुछदी। थिया हक नाल हिक हक दी, हकीकत हाल क्या पुछदी। बादल हमदे वस्सला
मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, अरबाब फ़िक्र व दानिश, मेहमानान गिरामी, बानी महफ़िल, बिरादर मोहतशम, आशिक़ रसूल हाजी मोहम्मद जहांगीर साहब, आपकी पूरी टीम, इसी मस्जिद के ख़तीब मोहतरम, आशिक़ रसूल, मुहिब्ब आले रसूल, अल्लामा कारी मोहम्मद जमीर रहमान साहब काड़वी ज़ीद मजदहू, दीगर तमाम उलमा, मशाइख़, दूर दराज से आने वाले तमाम मेहमानान गिरामी, तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, ख़त्म नबूवत के दीवानों, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इंतज़ामिया का मशकूर हूँ कि ऐसी बाबरकत इज्तिमा में मुझे मदऊ किया है कि जहाँ अल्लाह वाले नज़र आ रहे हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं वही रसूल वाले होते हैं। जिनको कहा जाता है कि रब वाले हो जाओ, कुनू रब्बानीयीन हो जाओ, रब वाले हो जाओ। जो रब वाले होते हैं, मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, वही रसूल वाले होते हैं। दोस्तान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, कदर साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरा माह आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर और बिलखुसूस मिलादुन्नबी सरकार की आमद, हुज़ूर की आमद का मकसद, बेइज्जत का मकसद, हुज़ूर की तशरीफ़ आवरी का मकसद आपने उलमा से सुना। अभी भी हमारे एक अजीज़ नौजवान से अल्लाह मज़ीद फ़ज़ल मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह इनके इल्म व फ़ज़ल में बरकतें अता फ़रमाए। दोस्तान मोहतरम, मन आनम के मन दानम, मैं उलमा का एक अदना का फश बरदार और ताबेदार, और मेरी कोशिश होती है कि अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं तो भाई सरकार के आशिक बनाने आता हूँ। अल्लाह करे आज हाजी मोहम्मद जहांगीर साहब ने मुझे बुलाया है, इसी मस्जिद में एक ही सच्चा आशिक सरकार का बन गया तो मेरी बात बन जाएगी। हाजी साहब की आम प्रोग्राम का मकसद, एहतमाम, इंतज़ाम, इंसराम सारा कबूल हो जाएगा। आशिक तो आप सब हो, लेकिन मैं एक नया आशिक बनाने आया हूँ और आपके लिए दुआ है इस्तिकामत की, कि अल्लाह तुम्हें इस्तिकामत इसी मसलक पे नसीब फरमाए। पूरी ज़िंदगी मैंने मसलक पे काम किया है कि लोगों अपने मसलक को ना छोड़ो, कब्र में अकीदे का आखिरी सवाल होगा। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मा कुन्त तक़ूल, महबूब के बारे में पूछा जाएगा कि इनके बारे में तेरा अकीदा क्या था। बोलो अकीदा। बाकी आपने गुफ्तगू सुनी है, आप पढ़ते हैं, सब कुछ सबक आपको याद है। मैं तो भाई सिर्फ इतना कहने आया हूँ, खुदा के लिए अकीदे को मजबूत कर लो। अगर असास अकीदा है, बुनियाद अकीदा है, ये सही है तो आगे इमारत सही होगी। अगर अकीदे में कजी है, अकीदे में कमी है, अगर अकीदे के अंदर महक गड़बड़ है, सुन्नी नहीं है, दबड़गु सुन्नी है, तो फिर काम चलेगा नहीं। अकीदा पक्का होना चाहिए जो सहाबा किराम का था। फिर को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे रज़वी साहब, ये नूरानी चेहरे कभी कभी दिखाया करो ताकि मैं इनकी ज़ियारत करूं। और साथ साथ ये है कि क्योंकि बयान करते करते लाइटिंग भी ज़्यादा होती है, मुझे तकलीफ होती है, कभी कभी हज़रात को भी दिखा दे करो थोड़ी देर के लिए, प्लीज़ मेहरबानी। तो सुनो भाई, नबी के दीवानों, ये मिलाद शरीफ का महीना भी गुजरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार का मिलाद छोड़ दें। मिलाद होता रहेगा। अभी हमारे बरखुदार ने सरकार की आमद का मकसद भी बताया। इसमें हुजूर का मिलाद भी है, इसमें हुजूर की बेइज्जत का भी जिक्र है, इसमें सरकार की तशरीफ आवरी का भी जिक्र है, और हजरत इंसान की पैदाइश का भी ये फरमा रहे थे कि अल्लाह ने तुम्हें बनाया है अपनी इबादत के लिए, मुस्तफ़ा की गुलामी के लिए। गुलामी नहीं है तो इबादत का फायदा
मुंह पे मारी जाएगी, तवाफ मुंह पे मारे जाएंगे, ये सौम सलात, ये सारा कुछ मुंह पे मारा जाएगा अगर रसूल की उसमें गुलामी नहीं है। रसूल खुदा की गुलामी में क्या है, जरा तुम गुलामी में आकर तो देखो। गुलामी यह है बादशाही से बेहतर मुकद्दर, जरा तुम जगा कर तो देखो। इल्म वाले मैं समझता हूँ यहाँ बड़े बैठे हैं, एक होता है इल्म, एक होता है तजर्बा। तो तजर्बा में मुझसे कम होंगे इंशाअल्लाह, इल्म में ज्यादा होंगे। उम्र के एतबार से जो हमारे असलाफ हैं उनमें से किबला मुफ्ती साहब के बाद वो हमारे सर के ताज हैं, तो उम्र में ये सब छोटे हैं, इल्म में बड़े हैं। तो मैं इल्म की बात नहीं कर रहा, इल्म इनके पास है, अहले सुन्नत के पास है, लेकिन याद करना इल्म नूर है, इल्म नूर है। ये नहीं हो सकता कि अंदर नूर भी हो और जुल्मत भी हो, ये इज्तिमा ज़िद्दैन है और इज्तिमा ज़िद्दैन बातिल है। ये सीने में नूर है ना, वहाँ तारीकी नहीं होगी। जहाँ तारीकी है वहाँ नूर नहीं है, जहाँ नूर है वहाँ तारीकी नहीं है। अहले सुन्नत के सीने में इल्म है, ये नूर है, ये अल्लाह का नूर है, ये मुस्तफ़ा का नूर है, ये जुज़ मादा नहीं है। तो पता चला लोगों, जिस सीने में नबी का प्यार है वो सीना कभी भी मुर्दा नहीं होगा। हरगिज़ नमीरत आंख दिलश जिंदा शुद्ध पेश सबतस बरजरी दयालम दवा में माँ, वो मरता ही नहीं है जिस सीने में यार का इश्क पैदा हो जाए। ये खाली सीना नहीं है, ये मदीना है। फिर कहो सुभान अल्लाह, क्या बात है। दिल करता है कि मैं आपके इस जुबान को चूम लूं। किस जुबान से तुम कह रहे हो कि ये सीना मदीना है? फिर कहो सुभान अल्लाह। अलम नशरा दा सीना लोक दिया है लख ठारा, वो साडी ठार मदीना लोका दिया ए लख ठारा, साडी ठार मदीना है, ओ जिंद जान मदीना है, जिंद जान मदीना है। अलम नशरह दा सीना कई सारा, वो साड़ी सार मदीना है, वो साड़ी सार मदीना है, वो साड़ी सार मदीना है। जिस सीने में हसनैन के नाना का प्यार आ जाए, वो सीना नहीं वो मदीना है। अगर प्यार नहीं बुग़्ज़ आ जाए तो फिर ये सीना नहीं ये कलीना है। फिर ये सीना नहीं फिर ये कमीना है। बोलो क्या है? अब डरो नहीं आपने, ये फतवा जो लगेगा मुझ पर लगेगा। मैं कह रहा हूं जिस सीने में यार का प्यार नहीं, मुस्तफा का प्यार नहीं, वो सीना नहीं वो कमीना है। जिस सीने में नबी का इश्क आ जाए वो सीना नहीं वो मदीना है। नबी का प्यार पैदा करो। बोलो नबी का। अच्छा ये कैसे ज़ाहिर होगा ये प्यार वाला बैठा है? कहते जी हम भी प्यार वाले हैं। मैं के महबूब का नाम आ जाए, जेड़ा सड़ जावे समझो बेईमान है, जेड़ा ठर जावे समझो ईमान वाला है। इस तरह की जुबान समझ आती है? शोया शोया आती है ना जी। इतमै मुठड़ी नित जान बलब उत खुश वसदा विच मुल्क अरब, थोड़े दिकड़े थोड़े खांदड़ियां तेरे नाम तू मुफ्त विकांदड़ियां, तेरी बांधियां दी मैं बांधड़ियां, हिम दर्दियां कुत्तियां नाल अदब। ये सब अदब वाले बैठे हैं।
बोलो कौन बैठे हैं? अब मैं आपके सामने जो आया पाक का एक हिस्सा पढ़ा है, रब्बे काबा की कसम उठा रहा हूँ। छोटा सा एक तालिब इल्म हूँ, मैं 2 घंटे गुफ्तगू करूँ ना ख़त्म नहीं होगा, मवाद ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, क्योंकि जब मैं आशिक बनाने आया हूँ तो फिर सिर्फ आपको नींद के लिए नहीं आया, क्योंकि वो अगर मैं इल्मी गुफ्तगू शुरू कर दूँ, सरफी नावी उलमा बयान करते हैं, तो उसमें आप कहेंगे यार हाजी साहब हमने इसलिए बुलाया था कि वो हमें सर्फ सुनाए और बताया कि हम ना जानते हैं, मंतक जानते हैं। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि लोगों, जो कुरान पढ़कर साहिब कुरान के महामिद को बयान नहीं कर सकता बदबख्त है। जो कुरान पढ़ के साहिब कुरान के महासिन बयान नहीं कर सकता वो बदबख्त है। जो कुरान पढ़ के साहिब कुरान की तारीफ तौसीफ नहीं कर सकता बदबख्त है। जो कुरान पढ़ के साहिब कुरान की अदाओं का जिक्र नहीं कर सकता बदबख्त है। कुरान सारे का सारा नबी की शान है, नबी की आन है, मुस्तफा की नातू का हसीन गुलदस्ता है। कुरान सारे का सारा खुल्के मुस्तफा। अल्लाह हाजी सज्जाद की बख्शिश फरमाए, हाजी सज्जाद की बख्शिश कर दे। सुभान अल्लाह। हाजी जहांगीर साहब, हाजी जहांगीर साहब ये 45 बरस से जामे गौसिया में सिर्फ मस्जिद को लोग देखने नहीं जाते, मस्जिद को सिर्फ देखने नहीं जाते, जुमा के दिन वो यार का इश्क सुनने जाते हैं। तेल धरने को जगह नहीं होती और मैं पहुंचता हूं तो खासकर महीनों में तो सुभान अल्लाह जगह ही नहीं मिलती, मैं मुश्किल से अंदर पहुंचता हूं। तो ये मेरा कमाल नहीं है, कतन नहीं, ये नबी की नात का कमाल है। अब मैं आकर जाऊं जी मेरा कमाल है, नहीं, मैं कौन होता हूं? मैं तो नबी के दर का एक कुत्ता भी नहीं बन सकता। कुत्ते की भी बड़ी शान है। जामी कहते हैं सगतरा काश जामी नाम बूदे, काश कमली वालिया तेरे कुत्ते का नाम जामी होता, काश के तेरे कुत्ते का नाम। ये लोग समझे नहीं है। अशरफुल मखलूकात को लेकर फिर कहते हैं देखो जी ये कुत्ते बन रहे हैं, और बेवकूफ तुम्हारे कुत्ते नहीं, कुत्ते माने वफादार मुस्तफा के नौकर बन रहे हैं। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का वफादार बन जाता है फिर वो उसको अल्लाह ऊंचा कर देता है। तू कैसे कह सकता है कि अपने आप को कुत्ता कह रहे हो? मैं मुस्तफा के दर का सग हूँ, पहरेदार हूँ। कुत्ते का काम होता है पहरा देना, हमारा काम भी है पहरा देना। सरकार की नौकरी कर रहे हैं, दीन की नौकरी है, ये हमारी ड्यूटी है। और खुदा जाने कितने अय्याम हैं, कितने महीने हैं, ये रब को पता है, बस ये रब को पता है। लेकिन पता नहीं कफन भी नसीब होगा कि नहीं होगा। दुआ मांगा करो, अल्लाह करे खात्मा सही हो जाए। खात्मा की बात होती है, इब्तिदा तुम्हारी सही है, इंशाअल्लाह एंड भी सही होगा। सुबह उठकर नमाज पढ़ोगे ना तो मैं रिटर्न देता हूँ, लिख कर देता हूँ, अगर इंशाअल्लाह तुम्हारी शाम भी सही होगी। इख्तिताम पे बात होती है, इख्तिताम सही हो जाए। नबी के आशिक का इख्तिताम भी सही होता है, इब्तिदा भी सही है। इंशाअल्लाह आओ मुस्तफ़ा की गुलामी से सरशार हो जाए। या रसूल अल्लाह, तेरे जिक्र को रोकने के लिए बड़े बड़े लोग आए, रुक जाए, मिलाद रुक जाए, मिलाद रुक जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, तकरीबन 1973 से तो मैं आया हूँ कारी साहब, 1973 से आया हूँ। मैंने शेखुल कुरान के साथ उनकी मैयत में, उनकी ग़ुलामी में रहा, लेकिन शेखुल कुरान ने भी सुभान अल्लाह इतनी दुआएं दी हैं, ये उनकी दुआओं का समरा है। मदीना शरीफ में एक होटल पे महफिल थी, सुल्तान आरिफीन की कोई औलाद में से कोई सजादा नशीन वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उनकी सदारत थी, और बेशुमार वहाँ अल्लाह के वली दीगर ममालिक से अब्दाल लोग आए हुए थे।
तो शेखुल कुरान ने कहा आज मैंने खिताब करना है, लेकिन आज सरकार की बारगाह में हाजिरी दी है, मैंने सोचा कि आज मैंने इकबाल को टाइम देना है। वल्लाहि लज़ीम मैंने बड़ा रोका, मैंने कहा हुज़ूर मेरा मकसद हाजिरी का था सरकार की बारगाह में, और आपकी भी ज़ियारत होगी और आपने यहाँ बड़े बड़े लोगों को उनकी ज़ियारतें भी करवाई, लेकिन हुज़ूर बड़ी मेहरबानी ये एक काम आपने नहीं करना, इनकार हो जाएगा। कहने लगे नहीं इनकार नहीं हो सकता, बस हुज़ूर ने मदीना शरीफ में भी मुझे हुक्म दिया, हज़रत करमा वाला शरीफ में भी अपना टाइम मुझे दिया, शरकपुर शरीफ में भी अपना टाइम साथ ले गए मुझे दिया, जहाँ तशरीफ लाहौर ले गए अपना टाइम मुझे देते थे और ख़ुद टाइम काट लेते थे। कहते थे नहीं तूने वाज करना है, जो काड़ा में आदमी आता था उसको कहते थे यार उसको ले जाओ वाज के लिए। ये उनकी ये इसलिए दोहरा रहा हूँ कि अल्लामा साहब ने कहा जी खतीब पाकिस्तान है, ये सारी दुआओं का नतीजा जो है ये शेखुल कुरान है, ये उनकी दुआओं का समरा है। अगर कोई कामिल दुआ दे देना तो बात बन जाती है, बोलो बात बन जाती है। मुझे कारी सरफराज साहब ने कहा कि आपने हाजी साहब के पास पहुंचना है। मैंने कहा यार जब तू कह रहा है तो लगता यूँ है कि जो कारी सरफराज जिसके बारे में कह रहा है वो आशिक़ रसूल होगा। तो वल्लाहि लज़ीम मैंने हाजी साहब की पहले ज़ियारत नहीं की, जब चेहरा देखा तो मैं समझ गया कि बंदा ये है, चेहरे से पता चल जाता है। हमारे पास थर्मामीटर है, डॉक्टर के पास भी होता है, हम चेहरा देखते हैं कि नबी का इश्क है कि नहीं है। बात बड़ी लंबी होगी, मदीना से बात चली, अल्लाह ताला सबको मदीना दिखा दे। अभी तकरीर शुरू नहीं हुई, अब मेरा दिल करता है कि मैं मदीना शरीफ का जिक्र आया है तो आला हज़रत की नाज शरीफ का एक ही पहला मिसरा सुना दूं, लेकिन सब ने पढ़ना है। अच्छा आपने देखा सहाबा किराम किताबों के अंदर देखा होगा, हुजूर की तलाश में जब जाते थे ना तो पूछते नहीं थे कि हुजूर कहाँ बैठे हैं। इधर तो पूछा जाता है यार हजरत साहब फलां किस घर में है, हजरत साहब किस घर में है, ऐसा होता है ना जी, इतना बड़ा पीर क्यों ना हो। लेकिन वाह कमली वाले आप तो नबियों के भी पीर हैं। फिर कहो सुभान अल्लाह। सहाबा किराम नबी को तलाश करते हैं तो पूछते, नबूवत की बीनी 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 खुशबू जिधर जाती है पीछे चले जाते हैं। देखा नहीं मदीना शरीफ से बैर सरकार तशरीफ ले गए तो गार में थे, नबूवत की बीनी बीनी खुशबू गार तक पहुंची तो वहां सहाबा रुक गए। तो एक चरवाहा से पूछा, ए बकरियों के चरवाहे उम्मत का वाली भी देखा है? वो तो नहीं जानता था। उसने कहा मैं नहीं जानता कौन उम्मत का वाली है, इतना जानता हूं 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं मेरी बकरियां ना चरती हैं ना खाती हैं, इस दीवार के अर्धा गिर्द रहती है, जब वापस जाती है तो बिल्कुल सही होती है। अब खुदा जाने वो आप जिसके बारे में पूछ रहे मैं तो नहीं जानता। उन्होंने कहा फिर वही तो महबूब हैं कि जहां जानवर भी गए, जानवर भी नबी से इश्क, जानवर भी नबी से मोहब्बत। देखा नहीं गारे सौर में कितने अरसा से सैकड़ों साल से अजदा था और इसी इंतजार में था, सुना था कि महबूब नबी आखिर उस जमाने इसी गार में तशरीफ लाएंगे, तो इंतजार में बैठा था कि महबूब को देखूंगा। लेकिन वाह सिद्दीक़ अकबर नहीं, अगर देखना चाहते हो तो पहले सिद्दीक के दरवाजे पे आना होगा। अगर यार जमाले मुस्तफा देखना चाहते हो तो अबू बकर के दरवाजे पे आना होगा। तो वहां आपने लिखा कि उसने डंग लगाया, उसने क्या निश्तर लगाया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने पांव को जुम्बिश तक न दी। यही डर था कि कहीं आंखें न खुल जाएं पैगंबर की, पाँव को जुम्बिश नहीं दी। आशिक थे ना, बोलो क्या थे मेरे मुस्तफ़ा के? सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर आशिक, सांप आशिक, हरनियां आशिक, बकरियां आशिक, ये गधे आशिक, खच्चर आशिक, मुस्तफ़ा के हैवानात आशिक, जमादात आशिक। लकड़ी नबी से इश्क करे, लकड़ी को नबी अगर हटा देता है तो रोने की आवाज आती है, मुस्तफ़ा उस पे हाथ धरते हैं तो रोना चुप हो जाता है। आका ये क्या है? फरमाया ये लकड़ी है मगर मोहब्बत मुझसे करती है। ये आका जुदा क्यों कर दिया है?
लकड़ी होकर नबी से प्यार करे तो अशरफुल मखलूकात होकर पीछे हटता है। लकड़ी नबी से प्यार, बोलो लकड़ी नबी से प्यार है कि नहीं है? रो रही है, हुजूर के हिजर में रो रही है। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं, दर्द अंदर दी पीड़ डाढ़ा सख्त सताया, हिजर फिराक दी तीर दिल नू मार मुकाया। इश्क है दुखड़े दिल दी शादी, इश्क है रहबर मुर्शिद हादी, इश्क है साडा पीर ये कुल राज दसाया। दर्द अंदर दी पीड़ डाढ़ा सख्त सताया। जब अंदर दर्द पैदा हो जाए ना, अंदर प्यार पैदा हो जाए तो फिर बाहर भी आ जाता है। अब लकड़ी को नबी से था प्यार, नबी से अकीदत, नबी के जिस्म को चूमती थी, जश्त अतहर मुतहर मुअम्बर को चूमती थी। अब हुजूर ने जब हटाया अब लगी रोने, लकड़ी को भी नबी से प्यार। बोलो लकड़ी को भी। मैं कि मेरे आका इमामुल अंबिया ये सारी कायनात शहनशाह नूं सहाबा किराम तलाश करने वास्ते बाजारा के अंदर जांदे नहीं, पुछदे नहीं, किसी सहाबी दे घरों पुछया नहीं, इत्थे मुस्तफा आए नहीं या नहीं आए। मिल के कह दो उनकी महक ने दिल के उलझे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कोचे बसा दिए हैं। हुसैन कलोनी दे रहने वाले हो, उकाड़ा दे बासियो, जिक्र मुस्तफा दी महफिल सजावन वाले हो, फरमाया उनकी महक ने दिल के उलझे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कोचे बसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के उलझे कमली वाले आका वदुहा दे मुखड़े वाले, बल्लैल दियां सोहणियां जुल्फां वाले, वल फजर दी पेशानी वाले, यदुल्ला दे सोने सोने नूरी नूरी हत्थां वाले, ताहा दे ताज वाले, मुल्कां दे राज वाले, हसनैन करीमैन कमरैन मुनीरैन नजरैन तय्यबैन ताहिरैन ज़ाहिरैन बाहिरैन करीमैन शरीफैन दे नाना सैयदा तय्यबा आबिदा आलिमा आरिफा राफिया राकिया साबिरा खाशिया तय्यबा ताहिरा नयरा मुनव्वरा फातिमा ज़हरा दे बाबा जान, अबू बकर दे पीर, उमर पाक दे हादी, ज़ुन्नुरैन दे रहबर, मौला कायनात दे पेशवा, सारी कायनात दे दस्तगीर, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सरताज अंबिया, इमामुल अंबिया, कायदुल अंबिया, अरबी लजपाल, फरमाए उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के मुझे। भाई थके तो नहीं बैठे हो, जाना ते नहीं, जिन्हें मदीने जाना है हाथ खड़े कर लो। एक कमली वाले आका सारी कायनात शहंशाह लजपाल सोने मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, काजल वाले
तेरे गुलाम हुसैन कलोनी दी जामा मस्जिद च बैठे हुए ने। कमली वाले याल निगाहे करम फरमा दे, करम की एक नजर सब पर खुदारा या रसूल अल्लाह। करम की एक नजर सब पर खुदारा। मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, तुम्हारा। सोने मैं पिया कहना हूं कि मैं तुम्हारा, कदी तुसी कह दो कि ये भी मेरे ने। मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, तुम्हारा। ए वास्ता, वास्ता सैयदे करबला का, वास्ता फातिमा की रिदा का। हमरी झोली भी सरकार भर दो, आपने सबकी झोली भरी है। हमरी झोली भी सरकार भर दो, हमरी झोली सरकार। सिद्दीक़ अकबर ने गोद फैलाई, मुस्तफ़ा ने पुर फरमाई। उमर ने गोद फैलाई, मुस्तफ़ा ने पुर फरमाई। ज़ुन्नुरैन ने गोद फैलाई, मुस्तफ़ा ने पुर फरमाई। हैदर कर्रार ने गोद फैलाई, मुस्तफ़ा ने पुर फरमाई। हमरी झोली भी सरकार भर दो, आपने सबकी झोली भरी है। करम की एक नजर सब पर खुदारा या रसूल अल्लाह। मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, तुम्हारा। मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, तुम्हारा। दोस्तान मोहतरम सुनो भाई, रब्बुल आलमीन ने एहसान अजीम फरमाया है, बल्कि एहसान जतलाया है मोमिना दे कि उन्हां विच अपना रसूल भेजा है। रब्बना वबअस फीहिम रसूला। मैं थोड़ा सा फीहिम पे बोल लूँ। इब्राहिम ने दुआ मांगी, जब दुआ मांगी तो कौन कौन थे? या जद्दुल अंबिया थे या इस्माइल ज़बी थे। अब तीसरा कोई नहीं था। बोलो तीसरा काबा बन गया। बोलो काबा पुरानी बुनियादों पर। कुरान क्या ऐलान करता है? इतने बड़े खतीब आपके पास रहते हो और मैं अदना सा खतीब आऊँ और मैं कुरान न सुनाऊँ तो हो सकता है कि यार आप भी कहें यार देखो शेर पढ़ के चला गया तो कुरान तो पढ़ा नहीं। फरमाया वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तो पढ़ दी है, आगे भी पढ़ सकता हूं, लेकिन मकसद अभी सुनो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम
और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटा है। इंजीनियर जिब्रील हैं, इंजीनियर जिब्रील हैं। काबा बनाने वाले मेमार इब्राहीम हैं, मजदूर गारा उठाने वाले इस्माइल हैं। यार जो महल बन रहा है वो कितना आलीशान हो। सुभान अल्लाह यार, बड़ी मठी सुभान अल्लाह, क्योंकि आवाज ना कहो, ऊंची आवाज कहो ताकि मैंने पता चल जाए कि हुजूर दे दीवाने बैठे हुए ने। रब्बना वबअथ फीहिम रसूला काबा बन गया पुरानी बुनियादां दे। दुआ मंगी या अल्लाह ए मेरे परवरदिगार इबास 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 फीहिम। अब पीछे है क्या? उम्मत मुस्लिमत लक, या पीछे दोनों हैं, इनकी औलाद है, ये मेरी औलाद में से उम्मत मुस्लिमत लक। अब तीसरा कोई नहीं, तीसरा रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। ये तनवीन है, तनवीन दलालत करती है ताजीम पर। मेरे नबी सब तो उच्ची शान वाले। रसूल वैसे भी शान वाला होता है, लेकिन जब उस पे तनवीन लग जाए ना, रसूलन रसूलुम रसूलुन लक़द जाअकुम रसूलुन, वक्फ करूं तो फिर क्या होगा? रसूल। अब वक्फ ना करूं तो रसूलुन क्या होगा? रसूलुन माना क्या होगा? अज़मत वाला रसूल। बोलो क्या? आप कहोगे चिश्ती क्या बाकी रसूल नहीं? मैं के सब अज़मत वाले हैं। फद्दलना बादहुम अला बाद तिलकर रसूल, तिलकर रसूल रा पर भी जमा है। ये सब रसूल 313 शान वाले हैं। फद्दलना बादहुम अला बादिन, हमने बाज को बाज पे अफजल किया है। मिनहुम, बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। रफा यरफाउ, रफा यरफाउ, फरमाया रफा, राफे खुदा है, जिनके दर्जों को ऊंचा किया है। वो कौन है? वो खल्ला के कायनात हैं, और जिनके दर्जे ऊंचे हुए हैं वो मोहम्मद मुस्तफा है। मुझे कहने दो, सब नबियां दियां शाना एक पास है, हसनैन दे नाना दी जुल्फ दी शान एक पास है। नहीं जी, सुनिया नू पता ही नहीं, शेर पढ़ देन जी, पता नहीं नबिया दी शाना कम कर दे। मैं को बेवकूफा, मेरे मुस्तफा आए ने ते नबिया दी शाना ऊंचिया हो गई है। मेरे आका इमामुल अंबिया के आने से किसी की शान में कमी नहीं आई। हुजूर ने सबको ऊंचा कर दिया है, और हुजूर सबसे ऊंचे हैं। रफा बादहुम दरजात, मैं मदारज की बात कर रहा हूँ, मैं फजाइल की बात कर रहा हूँ। फइन्न फज़ला रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्दुन, कमली वाले आपकी अज़मत की, आपकी फजीलत की हद ही कोई नहीं है कि कोई कह सके कि मुस्तफा की हद यहाँ तक है। पहले हद दिखाओ, जब हद नहीं है तो मुझे कहने दो, खुदा के बाद अगर किसी हस्ती का मकाम है तो हसनैन का नाना है। फइन्न फज़ल रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्दुन, मुस्तफा की अजमत की बोलो हदी ऊंचे बोलो। जेड़ा बंदा कहे जी फलां तक गए, फलां तक गए, इसे वास्ते रब ने मुस्तफा नू दनाफत अदल्ला दिया मंजिलां दे बुलाया। ताजदार बरेली मौलाना अहमद रजा ज़ौक़ में जाके फरमा देने, वही लाओ मक्का के मकी हुए, वही लाओ मक्का के मकी हुए जी, वही लाओ मक्का
मकान ला वही ला मकान के मैं की हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए वो नबी के जल के हैं ये मकान वो खुदा है जिसका मकान नहीं वही ला मकान के मैं की हुए जी वही लाम का। मैं क्या नबी सारे शाना वाले, नबी सारे शाना वाले, रसूल सारे शाना वाले, पर चिश्ती दसना चाहता है कि जो दर्जा अल्लाह ने मुस्तफा नू अता कीता है वो मेरा कमली वाला सब नलों आला है। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। इस वास्ते चिश्ती सुन्नी कहते फिरते ने सब तो उच्ची शान वाला आ गया, लक़द जाकुम रसूलुन, सब तो उच्ची शान वाला आ गया, उच्चे रुतबे पान वाला आ गया, आ गया, सब तो उच्ची शान वाला आ गया, उच्च रुतबे पान वाला। रब्बना वबास फीहिम रसूला, शाना वाला रसूल मौला भेज दे। दुआ कौन प्या मंगदा है? जदों लंबिया ने दुआ मंगी, हुजूर दे दादा ने दुआ मंगी, पता चल गया कमली वाले खुद फरमाते हैं लोगो आना दावत अभी इब्राहिम, अपने दादा जान इब्राहिम दी मैं दुआ। अभी सरकार के मिलाद की बात हो रही है तो इंशाअल्लाह ज़िमन में हुक्म मिला है, उधर भी आना है कि बताना है कि वालिदैन का मकाम क्या है, वालिदैन का मकाम क्या है। अभी सुनो, रब्बना, पैगंबर ने दुआ मांगी, पैगंबर ने दुआ मांगी, पता चल गया कोई इमारत अच्छी बन जाए ना, सोहनी बन जाए, ते कोई घर बनाओ, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ तो उसे दुआ फरमाओ। बोलो क्या करो? केड़ा बंदा कहे जी दुआ दा नवा तरीका जी, बुलावन की लोड़ ही नहीं किसी आलिम नू, किसी पीर नू। मैं को खुद इब्राहिम ने दुआ मंगी है, या अल्लाह काबा ते मैं बनाया है पर काबे नू रंग लाने वाला रसूल तू भेज दे। मौला बैत मैं बनाया है, ये तेरा घर इजाफत तशरीफी है, खुदा रहता नहीं है। इन्ना अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, ये बनाया गया है तुम्हारे लिए, निस्बत है। मौला बैत मैंने बना दिया है, घर मैंने बना दिया है, नूर वाला रसूल तू भेज ताकि नबी की आमद से तेरा घर जगमग जगमग हो जाए। वबास फीहिम रसूला, या अल्लाह भेज दे। अच्छा ये भी दुआ हो सकती है ना, या अल्लाह बखलक पैदा फरमा। इब्राहिम जानते थे वो हमसे पहले है, उनके नूर का ज़हूर हमसे पहले है, इसलिए कहा अर्ज की मौला वबास, मौला भेज। रब ने ऐलान किया बासा फीहिम रसूलन, बासा फीहिम, मैंने इनमें ए फरमाया मबूस, रसूल मबूस किया। रसूल सारी कायनात के हैं, हुजूर की रहमत सारी कायनात के लिए है, मगर एहसान है तो ईमान वालों पर है। बड़ी देर लगी मुझे यहाँ तक पहुँचते हुए। अगर जतलाया है तो ईमान वालों पर, बेईमाना दे शान जतलाया ही कि उन्होंने हुक्म ही घबराया ना करो जी, वो नहीं मनाते जी, मैं ना मना। एहसान किस पर है? कुरान पढ़ो चौथा पारा, रब्बे काबा की कसम हाथ खड़ा करके कह रहा हूँ, तालिब इल्म मैं समझा सकता हूँ। अलल मोमिनीन, मोमिन पर एहसान है, बेईमान पर एहसान नहीं। एहसान जतलाया है मुस्तफा की बेशत का तो ईमान वालों पर है, मिलाद भी ईमान वाला मनाएगा। बोलो मिलाद भी। बरखुरदार तुम्हें बता रहे थे ना
कि सिर्फ घर को ना सजाओ, इसका मतलब ये नहीं था कि घरों को ना सजाओ, घरों को डबल सजाओ। घरों को सजाओगे तो दिल भी सज जाएगा। बोलो दिल भी। अहले सुन्नत अकीदा रब्बे काबा दी कसम ऐसे सोने दा मिलाद बयान कर दे रवांगे। रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहे। हाँ रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाला, बड़े खाक। रब्बे काबा दी कसम मैं मिंबर मुस्तफा दे बैठा वा, जेड़े मुस्तफा दे मिलाद विच आ गए ने मुसलमान ईमान वाले, अल्लाह की रहमत की कसम खा के कहना वा, पर मैं कमली वाले ने खुद फरमाया है, ओ मेरा मिलाद मनाने वाले हो, तुहाडे वास्ते मेरी शफाअत वाजिब हो गई है। कुछ कहो सुभान अल्लाह। चिश्ती कुछ कह गया समझ में आया तो कह दो सुभान अल्लाह। मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जेड़ा मेरे रोजे दे आवे शफाअत वाजिब हो गई है। पर मैं जेड़ा ईमान वाले ना याद करना ईमान मस्त है, इजाफात शर्त सातल मशरूत, अकीदा वही है सहाबा वाला अकीदा, वो रख कर मदीने में जाए। कमली वाले फरमाते हैं मैं शफाअत करूंगा, दिन क़यामत की आवाज लगाऊंगा, ओ मेरा गुलाम ना घबरा इधर आ। गुलाम घबराएंगे ना जी, घबराहट तो होगी ना जी, इसमें तो शक नहीं है। पहले पहले जब तक हुजूर नहीं जाएंगे तरीकी तो कब्र में होगी ना भाई, बोलो होगी या नहीं है? जब सोना आएगा। ओ मेरे मुस्तफा दा जश्न मनाने वाले हो, रब्बे काबा दी कसम है कि तू सोने नाल प्यार हो जावे, कब्र विच भी फरमाया अंधेरा नहीं रहेगा, कब्र भी फरमाया जुल्मत नहीं होगी, कब्र विच भी फरमाया नूर आ जाएगा। दिल क़यामत है कि तू गुलाम घबराएगा। मेरे मुस्तफा फरमावणगे ओ गुलामों ना घबराओ, रहमत मेरे हुजूर दे वाजा पे मार दी, आजा गुनाहगारा मैं तेनू छुड़ा ला, ये छुड़ा ला, आजा गुनाहगारा मैं तेनू बचा लवा। फिर मिल के कह दो आजा गुनाहगारा मैं। सरकार खुद फरमाएंगे गुलामों ना घबराओ, गुलामों ना घबराओ। कोई रोकदा जाए तो टिका के यार दे मिलाद ये महफिल सजाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आया था ना तो उस वक्त सिलसिला जैसे अब है ना ये सदका शेखुल कुरान का, अब घर घर में मिलाद, घर घर में, बल्कि असी ऐलान करते फिरते हैं जश्न सोहने दा मनाए ते कमी रहंदी नहीं, जश्न सोहने दे मनाए ते कमी। मिलके कह दो जश्न सोहने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं, जश्न सोहने दे मनाए। ए जिक्र सरकार दा करिए ते कमी रहंदी नहीं, जश्न सोहने ते मनाए ते कमी रहंदी नहीं, जश्न सोहने मेरे मुस्तफा दा जश्न मनाने वाले हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह क़यामत तक यार दा जिक्र होंदा ही रहेगा, क़यामत तक सरकार दा जिक्र। सुनो भाई, बेवानू दे दो, मशीना लैके दे दो, मैं कहा बदबख्ता मुंह बंद कर, बेवानू दे दो पैसे, तो मैं कि अगे पिछे नहीं दे सकता, मिलाद दी वारी आवे तो फिर तेन बेवा याद आ जांदियां ने। बेवा को भी दो, गरीबों को भी दो, सदकात करो, फकीरों को दो।
लेकिन जब महबूब के मिलाद की महफिल की बारी आए, सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं एक दिरहम मिलाद पर खर्च करने वाला दिन क़यामत के मेरा जन्नत में साथी होगा। मुल्ला मैं तेरी बात को मानूं या खलीफा अव्वल की बात को मानूं, या मैं खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन खलीफा चारम शेर खुदा की बात को मानूं। शेर खुदा फरमाते हैं ला यखरुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान, मिलाद बनाने वाला उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक हसनैन के नाना सामने नहीं आएंगे। कौन सुभान अल्लाह। यार सानू होर की चाहिए जे मिलाद मनाइए ते सरकार भी खुश हो जावन ते मौत नहीं आती। शेरे खुदा फरमांदे पे ने ते शेरे खुदा सच कहंदे ने। जेड़े शेरे खुदा दे मुरीद बैठे हो बोलो उच्ची बोलो, लौ इज्तमान नास वला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु अन्नार। फिरदौस दिलमी, अगर लोग अली की मोहब्बत में जमा हो जाते तो अल्लाह दोज़ख को बनाता ही ना। अल्लाह दोज़ख को बनाता ही ना। पता चला ये दोज़ख बनी है अली के दुश्मनों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन कलोनी दे रहने वाले हो, ये मुस्तफा दा मिलाद दा जश्न मनाने वाले हो, विशाले सवाब दी महफिल सजाने वाले हो, सुनो मैं मौला कायनात मन वाला वा अकीदा पे दसना वा कि मैं मुरीद हां अली दा मेरा पेशवा अली है। मैं मुरीद हां जिना जिना दाली पीरे सरा जर दब के बोलो मैनू पता चल जाए सारे हैदरी बैठे होने। मैं मुरीद अली, मैं मुरीद हाँ अली दा मेरा पेशवा अली है। मेरे पीर दा दुनिया दा हर वली है। मैं मुरीद हाँ अली दा मेरा पेशवा अली है। मैं मुरीद हाँ अली दा। नाम कोई कहता जी मैं चिश्ती हूँ, नक्शबंदी हूँ, कादरी हूँ, कलंदरी हूँ, फलां हूँ, फलां हूँ। और मैं कि डरा ना करो, सबका मरकज मदीना है। नाम बदला है, काम ऊंचे बोलो, काम नहीं बदला। जी मैं जी नक्शबंदी हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, नक्शबंदी हो तो कोई बात नहीं, हम सब अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत कोई छोटी जमात नहीं है, ये बस हम 2-4 आदमी हैं यही सुन्नी है, नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल अहले सुन्नत के सरदार, इमाम मोहम्मद अहले सुन्नत के सरदार, इमाम शाफी अहले सुन्नत के सरदार, इमाम आजम तो फिर सब सरदारों के सरदार। ये कोई छोटा सा काम नहीं है। तो मगर ये कहो किसी कच्ची पक्की रोटी कहने वाले पर बात सुनकर बस सुन्नी में थोड़े से है जी, नहीं नहीं, ये सब अहले सुन्नत हैं। नाम थोड़ा सा बदल रहा है, किसी ने कहा जी शाफी, किसी ने कहा जी मोहम्मदी, किसी ने कहा जी अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक मालिकी। असल में सब मुस्तफा के गुलाम हैं। पावर हाउस मदीना है, मरकज मदीना है, फैजान इरफान मदीने से मिलता है। बोलो फैजान कहाँ से मिलता है? अब हम सिद्दीक़ अकबर के भी गुलाम हैं। शेखुल कुरान फरमाया करते थे अबू बकर की अलिफ से लेकर मौला अली की या तक सबसे प्यार, और जिनको इनसे प्यार उनका बेड़ा, बोलो उनका बेड़ा। पर अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब ऐलान करदा फिरदा है, ये सारे हैदरिया नारा हैदरी लाना है। दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। दम दम हर वेले असा अली, ये सारे हैदरिया चिश्ती
नक्शबंदी कादरी ये सारे हैदरिया नारा हैदरी लाना है दम दम हर वेले असा अली अली कहना है दम दम हर वेले असा अली। सुनो भाई, कोई सुन्नी अहले बैत का जिक्र करे तो कहते हैं यार जी वो है और बेवकूफ हो, अहले बैत का जिक्र जो है ये फर्ज है, इनकी मोहब्बत फर्ज है, वाजिब है, इनकी मोहब्बत वाजिब है, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत वाजिब है, उमर की मोहब्बत वाजिब है, उस्मान की मोहब्बत वाजिब है, कह दो अली की मोहब्बत वाजिब है, इमाम हसन की मोहब्बत वाजिब है, इमाम हुसैन की मोहब्बत वाजिब है। जैसे नमाज रोजा जरूरी है, इनसे प्यार करना भी ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को नबी पाक के सहाबा से भी प्यार है और पंजतन पाक से तो अकीदत है, इनके तो मुरीद हैं। नबी के सहाबा से भी प्यार है, बल्कि मैं तो ऐलान करता फिर दामो जैनू पंजतन नाल प्यार नहीं ओए जैनू पंजतन नाल प्यार नहीं ओदा बेड़ा होना पार नहीं ओदा बेड़ा पर जेड़ा चौ यारा 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 जेड़ा चौ यारा ला यार नहीं ओह जन्नत दा हकदार नहीं ओह जन्नत दा। नमाज भी पढ़ता जा, तबलीग भी करता जा, कुरान भी पढ़ता जा, मिलाद भी मनाता जा। रब्बे काबा की कसम है ना सुन्नी मिलाद तू रोक दे ना नमाज तू रोक दे। नमाज भी पढ़, नमाज भी पढ़, नबी पाक दे सहाबा नाल मोहब्बत भी कर, अहले बैत नाल मोहब्बत भी कर। मैं कह सलाम नमाज भी पढ़ ते नमाज विच मुहम्मद दे सलाम भी कौन है सुभान अल्लाह यार कहोगे चिश्ती था ना जी, फिर सलाम की बात कर गया। मैं कहता अत्तहियात मुझे सुनाओ, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु पढ़ लो आगे, वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका का मर्जा क्या है, काफ का मर्जा क्या है, मुस्तफ़ा महबूब आप पर सलाम। देवबंदी है, अहले हदीस है, कोई है अत्तहियात पढ़ेगा ना नबी पे सलाम, बोलो नबी पे। मैं के बंदे दे पुत्रा जे नमाज दे विचे सलाम नबी दे पढ़ सकदा है ते हट के भी या नबी सलाम कह सकदा है। नहीं समझ नहीं जी सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। मैं ना पढ़ मौज कर ना पढ़, नमाज तो पढ़ेगा ना जी। आखिर जी ना नहीं चुमना, मैं के ना चुम। रब ने फरमाया ना ही हो रखा है मुहम्मद नहीं चुमदा ते लब नीचे वाला ऊपर से मिलकर दोनों लब मुस्तफ़ा के नाम को चूम रहे हैं। और रब ने नाम भी वो रखा है, कोई नहीं चूमता ना चूमे, जब नाम लेगा तो दोनों लब मोहम्मद के नाम को चूम लेंगे। फरमाया कोई सलाम नहीं पढ़ता ना पढ़े मरे, जब नमाज पढ़ेगा तो कहेगा सलामु अलैका अय्युहन नबी। सोनिया तेरे उते भी ओए इख्तिलाफ नहीं है, डर ना जाना किते, इख्तिलाफ नहीं है। अकीदा दस रही ये मेरा अकीदा है कि मैं सलाम पढ़ना, मैं नहीं कह कि नहीं पढ़ता काफिर है, मैं मुनाफिक काफिर नहीं कह रही। मैं जरूर कहूँगा अगर कलमा सोने दा पढ़ आई तो फिर सोने दे सलाम भी पढ़ना। अकीदा रख सहाबा वाला, मैं कुफर दी मशीन लेके नहीं आया। फरमाया अस्सलामु अलैक। भाई बात समझ आई कि नहीं आई? नमाज में सलाम। अच्छा आगे सुनो, ये हिकायतन नहीं है, ये इंशान है। ये फर्क पूछना है तो उलमा साहब से पूछो। फमल फर्क बैनल हिकायतन बैनल इंशा। इंशान ये है कि हमारी आवाज को नबी सुन रहे हैं, हमारे सलाम को मुस्तफा
सुन रहे हैं? अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। वाह सोने लजपाला, वाह सोने करीमा लजपाला मेहरबानी फरमाई गई। इस सलाम के अंदर भी फरमाया सिर्फ अपने उत्ते सलाम नहीं, फरमाया सलामु अलैना। कुछ उलमा से ना ज़मीर जमाए साढ़े उत्ते सलाम ते सोने ने सारे गुनाहगारां नू, गुनाहगार उम्मत नू, मेरे वर्गे गुनाहगारां नू भी शामिल कर ले आए। फरमाया ए भी मौला सलाम विच शामिल। वाला इबादिल्लाह इस्सालिहीन। सिहाबा दे भी सलाम, कुतबा दे भी सलाम, गौसा दे भी सलाम, औलिया दे भी सलाम, ईमान वाला दे उलमा मशाइख दे सलाम। इबादिल्लाह इबादिल्लाह इस्सालिहीन। मैं कह नमाज भी पढ़ ते जिंदी अदाए उहदे उत्ते सलाम भी। बोलो सलाम भी। हुजूर मस्जिद का नाम क्या है? हाँ गौसिया नक्शबंदिया। सुभान अल्लाह। हुसैन कॉलोनी में बैठने वालों सुनो, मस्जिद गौसिया नक्शबंदिया में बैठने वालों, मेरे मुस्तफा पे सलाम पढ़ने वालों, मैं के आगे पीछे कोई नहीं पढ़ता ना पढ़े, जब नमाज पढ़ेगा तो कहेगा सलामु अलैका अय्युहन नबी। क्या कहेगा? सलाम अय्युहन। नमाज में सलाम, ना नमाज छोड़ो ना सलाम छोड़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मैं कहना नमाज छोड़ो ना दरूद छोड़ो, दरूद भी पढ़ते जाओ, नबी दे भी दरूद, नबी दी आल दे भी दरूद, नबी दे भी सलाम, नबी दे सहाबा दे भी सलाम। थोड़ा सा आगे आपको ले चलूं, फिर जहां से शुरू किया था वहां तक पहुंचाता हूं। अल्लाह सबको मदीने शरीफ ले जाए। मदीने पाक जाने वालों हाथ खड़े करो जिन्हें जाना है। सुभान अल्लाह। पासपोर्ट की तैयारी कर लो आज से ही, तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैसे जोड़ते जाओ तो जरूर जाओगे। किसी चाह दर पे बुला लिया। अच्छा भी मदीना शरीफ जाते हो, जब हुजूर की बारगाह में पहुंचते हो तो मेरे मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़ा जाता है। सुन्नी तो ऐसे पढ़ता है। बोलो क्या? कई ऐसे खड़े होते हैं तो कोई बात नहीं, मैं उनको बुरा नहीं कहता, ऐसे भी खड़े कोई बात नहीं, लेकिन हम हुजूर के सामने। अब मैं पूछना चाहता हूं अदब वाला तरीका कौन सा है? ये है कि ये है? बोलो। कमली वाले आका दी बारगाह दे अंदर नबी दा गुलाम खड़ के सलाम करदा है, सोने माजाक दे काजल वाले तेरे उत्ते सलाम होवे। पर खबरदार ओ मेरा गुलाम आन वाले वापस नहीं जाना, वापस नहीं जाना, वापस नहीं जाना। मेरे उत्ते सलाम पड़े आई ते मेरे यारे गार दे भी सलाम। कुछ को सुभान अल्लाह। अल्लाह राजी हो भी कह दे सुभान अल्लाह। फरमाया यारे गार दे भी सलाम पढ़, फिर जल्दी नहीं करनी। यारे गार पे कह देने ओ खबरदार मेरे उत्ते सलाम पढ़ने वाले उमर फारूक दे भी सलाम पढ़। क़यामत तक मोहम्मद मुस्तफा पर भी सलाम, नबी के सदके नबी के यारों पर भी सलाम। बोलो नबी के यारों पर भी। ना नमाज को छोड़ो, ना दरूद को छोड़ो, न सलाम को छोड़ो। कौन कहता है कि नमाज छोड़ दो? बेनमाजी जिस मस्जिद में आता है, मस्जिद की जमीन बद्दुआ करती है, सफ बद्दुआ करती है, चारपाई पे बैठता है, चारपाई बद्दुआ करती है, चेयर पे बैठता है, चेयर बद्दुआ करती है, सोफा पे बैठता है, सोफा बद्दुआ करता है, बेड पे बैठता है, बेड बद्दुआ करता है, बर्तन को हाथ लगाता है, बर्तन बद्दुआ करता है। रब काबा की कसम, जब नबी का तू गुलाम बन जाएगा फिर क्या होगा? फरमाया तू जब हुजूर का गुलाम बन जाएगा, जिस जगह पे बैठेगा खुदा की रहमतें आएगी। नबी के दीवानों सुनो, यहां तक तो था सलाम,
यहाँ तक तो था मीलाद। अब इसाले सवाब की महफिल है। अगर जी सलाम नहीं पढ़ना तो दुआ भी नहीं मंगनी। अगे खाना रखते जनाब करोगे तो दुआ खाना आराम हो जाएगा। मैं को बेवकूफ दे पुत्रा कभी सोचा ही जो तू खाना खाओ तो कुरान की कहता है कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, ये भी है। और कुल्लु अमरिन ज़ीबारिन लम युबदा बिस्मिल्लाहि तआला फहुवा अबतर वक्ता। फरमाया अगर बरकत चाहते हो तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो। बोलो पहले ऊंचे बोलो। किबला कारी साहब से पूछते हैं, कुरान के हाफिज हैं, बताएं ये 19वां पारा है, बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है कि नहीं है? बोलो ऊंचे बोलो। है आपको याद भाई? अगर नहीं है तो सुबह सूरह नमल, बड़ी मेहरबानी, सूरह नमल उठाकर देख लेना। फरमाइन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। दलील से बात करेंगे, ऐसे ढकोसला नहीं है। मैं कि ये कुरान की आयत है। बोलो कुरान की। अगर हमारी जुबान पे एतमाद है तो इंशाल्लाह मान लोगे। अगर थोड़ा सा शक भी है तो कुरान घर जाकर पहले खोलना, सूरह नमल को पढ़ना, उसमें बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है। कभी सूरत को पढ़कर देखना, तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह के नबी का मकाम क्या होता है, ये पता चल जाएगा। अच्छा देखो भाई, ये मैं मसला फिर बयान करता हूँ। यहाँ एक पते की बात कहता जाऊँ। जब हजरत सुलेमान का तख्त जा रहा था ना फिजाओं में, नीचे जमीन पर एक चींटी कीड़ी बोली, कहने लगी या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम। वो कीड़ियों दाखिल हो जाओ सुराखा में, बिल्ला में। उन्हें के क्यों? आखे किते बेखबरी विच सुलेमान दा लश्कर तानू कुचल न देवे। मैं कि यार अकीदा तेरा इतना कमजोर हो गया कि एक चींटी है वो पई कहती है कि नबी के जो असहाब हैं वो जालिम नहीं हो सकते। बोलो जालिम नहीं हो सकते। बेखबरी में कुचल ना दे। मैं क्या कलमा नबी का पढ़ के तू बकता है सिहाबा पर, जो कलमा पढ़ के कहे नबी के सिहाबा जालिम थे, वो खुद जालिम है। वो खुद जालिम है, उसका बाप जालिम है, उसका खानदान जालिम है। मोहम्मद के सिहाबा शान वाले हैं। तो सुनो जो बात कहने वाला था। इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना, बाद ने कहा 1 मील, बाद ने कहा 3 मील, चलो जो भी है। सुलेमान ने सुने, आगे कुरान सुनो। फरमाया फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, क़ौलिही नहीं क़ौलिहा मुअन्नस। पता चला कीड़ी सी मुअन्नस सी, मुज़क्कर नहीं सी। ते सारा दी मलका सी, सरदार सी, एक लत भी नहीं सी। उन्हें आवाज दी, ओ की चोटियों दाखिल हो जाओ। अल्लाह दे नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम शाना वाले नबी, जो फरमाया सुने आउदी आवाज। फरमाया फतबस्समा तबस्समा यतबस्सम तबस्सुम फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। अल्लाह दा नबी 3 मील दे फासले दे चोटी दी आवाज नू सुनदा है। ये सुलेमान सुन सकते ने। हुसैन कलूनी दे रहन वाले हो, एक कमली वाला हजरत सुलेमान दा मुक्तदा है, इमाम है। कमली वाले मदीने बैठ दे तुहाडे सलाम नू भी अच्छा भी सुनिया कि नहीं, देखा कि नहीं। एक और बात कहता जाऊं। मौला अरेनी, रब्बे अरेनी, रब्बे अरेनी, या अल्लाह अपना दीदार अता फरमा। अगर दीदार खुदाबंदी अज कबीले मुहालात होता तो पैगंबर कभी मुहाल का सवाल न करता। मसला आगे समझाऊंगा। वो दीदार कहाँ होता है, इधर नहीं होता, लामकान पे होता है। तो सुनो, रब्बे अरेनी, रब्बे अरेनी, रब्बे अरेनी फरमाया अल्लाह तरानी,
अल्लाह राजी हो भी हुसैन कलोनी दे रहने वाले मुसलमानों उकाड़ा दे बासियों मैं क्या अर्ज करना चाहना वा फरमाया क्या लन तरानी या अल्लाह मैं देखना चाहना आवाज आई ए मेरा करीम तू नहीं देख सकता हाँ देखना चाहता है उन्जुर इलल जबल फइन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सईक़ा। हुण हाजी जहांगीर साहब सवेरे कोई जुरत नहीं करेगा कि चिश्ती ने बुलाया तो कुरान नहीं पढ़िया कोई बंदा ये तो कह नहीं सकता बाकी बात होंगे कहते रहे सुना भाई या अल्लाह मैं देखना चाहना हूं फरमाया लन तरानी तुम नहीं देख सकते ये नहीं फरमाया कि कोई नहीं देख सकते तुम नहीं देख सकते तुम नहीं देख सकते हाँ उन्जुर इलल जबल मुअल्लक बिशर्त इजाफात शर्त फातल मशरूत पहाड़ी को देखो अगर खड़ी रही तो सौफ तरानी अनकरीब देख लोगे फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जअलहु दक्का। हल्के कायनात ने करोड़ों हिस्सा अनवारो तजल्लियात का करोड़वां हिस्सा फरमाया एक हिस्सा करोड़वां उस पहाड़ी दे सुटिया फरमाया तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का पहाड़ रेजा रेजा हो गया पहाड़ रेजा रेजा हो गया फरमा खर्रा मूसा साईक़ा मूसा अलैहिस्सलाम गिर गए मूसा अलैहिस्सलाम गिर गए मगर मूसा नु फायदा ये हो गया फरमाया जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट फरमा पहाड़ी को देखा करोड़वां हिस्सा आया नूर का हिस्सा आया उसका फायदा ये हुआ रात तारीकी में मूसा 30 मील के फासले पर चींटी को देख सकते थे। सुभान अल्लाह यार ये हकायक है इसको कोई ठुकरा नहीं सकता 30 मील की मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं अपना जाना और है उनका बुलाना। चिश्ती रंग आज गालिब नहीं आया आज लगता है कि कादरी या नक्शबंदी दूसरा रंग गालिब आ गया है। फरमाया तूर और मेराज के किससे से होता है या अपना जाना और है उनका बुलाना और है असरा बेअब्दिही लैला अपना जाना और है उनका। मूसा अलैहिस्सलाम नु फायदा होया 30 मील दे फासले दे गल करना चाहना हुसैन कलोनी दे रहने वाले हो इनडायरेक्ट डायरेक्ट भी नहीं ते कमली वाले आका ला मकान तनाफत दल्ला दिया मंजिला दे वन लजमीला हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदद्दा फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। रै तो रब्बी अज़्ज़ा वजल नबी दा फरमान सच मैं रब नू वेख्या है मैं रब नू वेख्या हुण दस ईमानदारी नाल ये कलीमुल्ला जड़े ने सिर्फ पहाड़ी ते वेखन ते करोड़वां हिस्सा आए ते 30 मील वेख सकते ने कीड़ी ते मुस्तफा खुदा नू वेखे फिर वापस आवन ते दस मेरे मुस्तफा कहां तक देखते हो
बड़ा मुश्किल कुशा को हुक्म दिया, मेरे आका ने, अली आओ इन बुतों को तोड़ो। इसमें तोड़ने में हिकमत है। जब बुत तोड़े गए, मेरे मुस्तफा के जश्न अतहर मुताहर मुअम्मर से अली के जिस्म का इत्तिसाल हुआ। ये सैयदुल औलिया है, वो सैयदुल अंबिया है, ये नबियों के इमाम हैं, ये सवारी बने हुए हैं। फरमाया, प्यारे अली कहां तक पहुंचे हो, कहां तक देख सकते हो? मौला मैं खुदा का अर्श देख रहा हूं। नबी के जश्न अतर से इत्तिसाल हो। एक हदीस और पेश न कर दूं। मोमना दी माशतो सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा, जिथे अज सरकार दा मदीना है ना, ये मोमना दी मां दा घर सी। बोलो की सी? इसे वास्ते कई जांदे उनका घर है, उनका घर है। माँ बहना बैठी मिंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह। फरमाया ऐशा सिद्दीक़ा के घर से लेकर मेरे मिंबर तक सारी जगह जन्नत का टुकड़ा है। माँ कमली वाले जिसको चाहे जन्नत का टुकड़ा बना दे। आज हर मसलक वाला वहाँ रियाजुल जन्नह में नफल पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? मुस्तफा ने फरमा दिया है, माँ बहना बैठी मिंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह। इधर तो हजरत गर्मी हो गई, पता नहीं इसकी गर्मी है, मौसम की तो नहीं हो सकती। बूढ़ा आदमी हूं, मेरा दिल करता है कि मैं सारी रात बोलता रहूं। रब्बे काबा की कसम, वैसे बैठ जाऊं तो फिर नहीं बैठ सकता, जल्दी उठ जाता हूं 10 मिनट के बाद भी। यार का जिक्र आ जाए, खुदा का जिक्र आ जाए, रब्बे काबा की कसम पूरी पूरी रात बयान होता रहे, थकावट नहीं होती। अब खुदा जाने इसमें क्या राज है, मैं तो कुछ नहीं समझता। बस रात को भी ऐसा होता है, मेरे बच्चे सोए होते हैं, किसी को पता नहीं होता, मैं तन्हा होता हूँ। अगर दर्द शुरू हो जाए ना तो मैं यार की नात शेर देता हूँ, मैं मुस्तफ़ा की नात ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू कर देता हूँ। कमली वाले आका रब्बे काबा की कसम, जब नबी की नात पढ़ता हूँ दर्द काफूर हो जाता है, दर्द मिट जाता है, दर्द चिश्ती के करीब नहीं आता। ये वजीफा बता रहा हूँ, मुजर्रब अज़ मुजर्रब है और खुद मैंने आजमाया है। लोगों कोई तकलीफ आ जाए तो रुख मदीने की तरफ करना, मदीने वाला कर्म करता है। बोलो मदीने वाला, ऊंचे बोलो। ये सब बहारे मुस्तफा की है। हुजूर करम करते हैं, हुजूर करम करते हैं। तो सुनो नबी के दीवानों, मेरे आका से मोहब्बत करने वालों। अल्लामा सर क्या बात कह रहा था, कुछ याद है आपको? बताओ, रब्त याद है किसी को? सुभान अल्लाह। हथकार वाले दिल, जब इसका प्रोग्राम होना तो फिर बात याद रहती। कुछ ही बोलो यार, देखो जी बड़ी बात है रियाजुल जन्नह। तो सुनो, इसी पे मैं गुफ्तगू फिर करनी है 2 मिनट में, फिर थोड़ा सा माँ बाप का जिक्र 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। बैठे हो के थके हो? जाना तो नहीं यार, हैं? हाथ खड़े करो जिन्हें जाना है। बस मुस्कराओ, कहका ना लगाओ। मस्जिद में कहका लगाना ममनू है। बोलो मस्जिद में कहका लगाना मना है। हाँ अलबत्ता मुस्करा सकते हो, सोने दा मिलाद है। फरमे हाथ कार वल्ले दिल। बाबा बुल्ले शाह अलैरामा ज़ौक़ विच आ गए। चरखा मेरा एक घूं घूं करदा, दिल मेरा तू करदा, दिल मेरा तू करदा। नल पूरी कदा नल याद करा, हथ कार वले दिल यार वले। ओ पूरी कदा नल नाम जपा, हथ कार वले दिल यार वले। ओ पूरी कदा नल नाम जपा,
हथकार भले दिल यार चिश्ती केड़ा यार पे कहंदा मेरा इश्क विचों मेरा यार विचों हो मेरा इश्क विचों मेरा यार विचों मेरा दीन विचों ईमान विचों वो मेरा जिस्म विचों मेरा रूह विचों मेरा कल्ब विचों जिंद जान विचों वो मेरा जिक्र विचों मेरा फिक्र विचों मेरा शर्म विचों मेरा भरम विचों वो मेरा सावल मिठड़ा शाम सलूड़ा मनमोहन जानान विचों जे यार फरीद कबूल करे सरकार विचों सुल्तान। माँ बहन बैठी मिंबरी पूछा इसलिए था मुझे तो कर याद था कि कुछ तवज्जो भी है ना। मोमनों की माँ अंदर से निकली नबी की कंबल, बोलो नबी की कंबल आपके पाक जिस्म पर बहर आई, बारिश नजर आई, अंदर चली गई। सरकार मुस्कुराए, कहो सुभान। फरमाया जल्दी क्यों आ गए हो? या रसूलल्लाह बाहर तो बारिश हो रही है। कमरे वाले तो समझते थे, देख रहे थे। फरमाया बारिश नहीं है या रसूलल्लाह, बारिश हो रही है। फरमाया आपके पास कपड़ा कौन सा है? या रसूलल्लाह आपकी कंबल है। फरमाया मेरी कंबल की वजह से हिजाब मुर्तफे हो गए हैं, आपने नूर की बारिश देखी है। मैं कह नबी का कपड़ा आ जाए तो हिजाबात मुर्तफे हो जाते हैं। अगर नबी के जस्ते अतहर मुताहर मुअम्बर से इत्तिसाल हो जाए तो फिर कितने हिजाब हटेंगे। हुजूर ने ऐसे पुष्ट पर एक सहाबी की जनाब ज़ैद फरमाया मेरे सहाबी ऊपर देखो, कहां तक देख रहे हो? आका 8 बहिश्त देख रहा हो। नबी का हाथ लगे, सहाबी से पर्दे हटे। बोलो सहाबी रसूल से पर्दे हट गए, 8 बहिश्त देखे। बोलो क्या देखे? ये जो कहते जन्नत एक है, एक जन्नत नहीं है, कई जन्नतें हैं। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह सबको मिलेगी। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। पर आओ नमाज भी पढ़ो, इबादत भी करो, सोमो सलात की पाबंदी भी करो, नबी पे सलाम भी पढ़ो, लेकिन बूढ़े माँ बाप की खिदमत भी करो। अकुन सुभान अल्लाह। आखिरी बात, जिस बाप ने अपने बेटे की उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाया, मकतब में ले गया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई, आज वो बच्चा बड़ा हो जाए तो कहे बाबा ये सारी कमाई तो मेरी है। हुजूर के सामने एक मसला किया, या रसूलल्लाह कमाता मैं हूं, मेरा बाप जो है मेरी कमाई में से पैसे उठा लेता है। सरकार ने फरमाया उनको बुलाओ। बोले सब आ गए। पूछा या रसूलल्लाह मैं बिल्कुल लेता हूं। कमली वाले फरमाते हैं सुनो मैं फैसला करता हूं। फरमाया वो बेटे, जो उसका बेटा था, फरमाया सुन ले, ये तेरा बाप जो है ना, तू भी, तेरी औलाद भी, तेरी बीवी भी, तेरा माल भी, तेरी कमाई भी, सब तेरे बाप की है। यार सब तेरे बाप की है। ये है इस्लाम। इस्लाम ने बाप को ये मकाम दिया है, इस्लाम ने बेटी को ये मकाम दिया है कि कमली वाले आका की बारगाह में सैयदा फातिमा खातून क़यामत तशरीफ ला रही हैं। मुस्तफ़ा वजलसहा फी मजलिस ही, फरमाया कमली वाले अपनी मजलिस छोड़ देते, सैयदा का हाथ थामते, उनको पकड़कर अपनी मसनत पे बिठाते, उनके जस्ते अतहर को फरमाया सर को जो बोसा देते और सूंघते। आका सूंघा क्यों है? जन्नत के फूलों की खुशबू आ रही है। मुस्तफ़ा ने बेटी की इज्जत करके बताया। नबी की हकीकी बहन तो कोई ना थी, बीबी शीमा थी। जब ये शीमा मदीना के कुर्ब में जा बसी, इनके कबीले वाले, इनके बंदे कुछ पकड़े गए। फरमाया लोग पैसे इकट्ठे कर रहे थे कि हम वहां तक पहुंचेंगे, अपने बंधु को छुड़ाएंगे। बीबी शीमा के दरवाजे पर गए, बीबी कुछ पैसे दे, हमारे बंदे पकड़े गए हैं। फरमाया कौन ले गया है? हुजूर का नाम लिया। फरमाया रुको, पैसे इकट्ठे ना करो, मैं जाती हूँ।
बीबी साहब आई ना, तलवार ऐसी थी, हुजूर ने देखा, फरमाया तलवार नीची कर लो, मेरी बहन आ रही है। मोहम्मद मुस्तफा अपनी मसनद से उठे, अपनी बहन को लेकर आए, बिठाया, फरमाया बहन क्यों तकल्लुफ किया, मुझे वहां बुला लिया जाता। आप अर्ज की आका हमारे बंदे हैं, फरमाया जो कहते जाओ, आज मोहम्मद ने मशवरा नहीं करना, आज ये देखना है दरवाजे पे बहन आई है। बहन दरवाजे पे आए, उसकी लाज नबी ने रखी, बेटी की लाज मुस्तफा ने रखी। और लोगों जब मिलाद की बारी आई तो मिलाद वाले आका ने अपनी वालदा साहबा का एक हिस्सा दूध का नोश फरमाया, दूसरा रिदाई भाई के लिए छोड़ दिया, क्योंकि हुजूर अदल करने आए थे। फरमाया ये मेरा हक नहीं है, ये भाई का हक है। दोस्तों आज मिलाद भी मनाए, भाई का हक भी खा जाए तो फिर फायदा क्या होगा। मिलाद भी मनाए, झूठ भी बोले। दोस्तान मोहतरम, हुजूर ने मिलाद बना के हुजूर ने ये दूध पी कर फरमाया कि ये मेरा हक इधर का नहीं है, ये मेरे भाई का हक है। और बेटी का हक भी बताया और बाप के बारे में फरमाया कि लोगों, बूढ़ा बाप जन्नत का मेन गेट है। बोलो जन्नत का। और माँ के बारे फरमाया अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जन्नत माँ के, पहले मैं बाप दा शेर पढ़ने लगा ताकि फतवा न लग जाए, मिलके कह दो बाप मेरा यार से गमखार से। किना दे बाप सलामत ने, अल्लाह सलामत सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। दुनिया तो रुखसत हो गए ने। सैयदा फातिमा दी पाक रिदा दा वास्ता, शादर दा वास्ता, आले अतहार दी तहारत दा वास्ता, असहाबे रसूल दी अजमत दा वास्ता, या अल्लाह उन्हों ते करम फरमा दे। बाप मेरा यार से गम खार से, हाँ बाप मेरा यार से गम खार से, ओ मेरे घर बार दा सालार से। मिलके कह दो बाप। खिदमत मादर पिदर कुन सुबह शाम। मैं के माँ कौन है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये तो माँ दी कदमा दे थले जन्नत है, इनू राजी कर लवे जन्नत मिल जाएगी। मदीने वाला आका राजी हो जाएगा, इसते मदीने वाला आका राजी होवेगा, उसते खुदा भी राजी हो जाएगा। अज़मता की सुनावा अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihsana hamalathu ummuhu kurham wa waza'tuhu kurha। अज़मता की सुनावा माँ, हाँ अज़मता की सुनावा माँ दिया तार दिया ने दुआवा माँ दिया तार दिया। कुछ कह दो तार दिया, क्योंकि मां वर्गा गमखार न कोई जाने कौन। हकीकत मां दी किसे बाजारों किसे वेले तो नहीं मिलती शफकत मां दी, जिसदे पल्ले अमल न कोई तक के सूरत वह मां दी। फरमाया एक बार ज़ियारत मां दी कर लवें, फरमाया एक दिन में 100 मरतबा कर लवें 100 हज्जां दा सवाब हो जाएगा। रब्बे काबा दी कसम है, हुजूर को सवाल किया गया सोने अगर कोई बंदा अपने मां बाप नू दिन में 2 मरतबा वेख लवे 2 हज्जां दा सवाब, 10 मरतबा वेख लवे सोने 100 मरतबा वेख लवे फिल यौम में आता मर्रा। हसनैन दे नाना बेखता ज़बान तू फरमा देने 100 हज्जां दा सवाब कई हज्जां नालों अफजल यारो। ते एक बार ज़ियारत मां दी अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। कोई बंदा ना खाली बैठे, अपनी जुबान से जिक्र करे, अपनी अपनी मां नू याद करके कह दे। फरमाया मिल के कह दे अज़मता की सुनावा मां दिया अज़मत।
हाँ अज़मता की सुनावा मां दिया तार दिया ने दुआवां मां दिया तार दिया। मैं क्यों ना हो 70 साल की उम्र हो जाए, कमर झुक जाए मेरी तरह, गोडे कंबन, उस वेले फरमाया रब नू याद करे तो फायदा कोई नहीं। मैं क्या फायदा दर जवानी तौबा कर दन शिवाए पैगंबरी, तू भी जवानी विच तौबा कर ले। ये माँ बाप ज़ईफ हो गए ने, बुढ़े हो गए ने, उन्होंने घर तो बाहर ना निकाली। जे बाहर कढ़ेगा मदीने वाला आका नाराज होएगा। ये बुढ़े बाप की पिछानी नू बोसा देवेगा, हसनैन दा नाना राजी हो जाएगा। अपनी माँ के कदमां नू चूमेगा, हसनैन दा नाना राजी हो जाएगा। जी केड़ा जी मंगतों पे करम या गंज शकर, मंगतों पे करम या गंज शकर, आबाद रहे तेरा पाक पतन। मंगतों ये चिश्ती फरीदी नक्शबंदी कादरियो सारे मिलते बोलो, क्योंकि साढ़े बाबा साहब कौन ने? शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने, जिन्होंने सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया है, सारी जिंदगी नमाजा पढ़ाइया ने। सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ाई, जेड़े पासे रुख फरमाया ने उन्होंने वली बना छड़िया ने। मंगतों पे नजर यहाँ गंज शकर, मंगतों पे नजर यहाँ गंज शकर, आबाद रहे तेरा पाक पतन आबा। सुनो भाई, ये महीना शहनशाह बगदाद का है, पीराने पीर का महीना है। किंदीर नूरानी, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, शाहबाज इला मकानी, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, पीराने पीर, दस्तगीर, ये कौन हस्ती थे जो माँ के शिकम से वली पैदा हुए? फिर हैं कौन? ये हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं, ये अहले बैत हैं, ये रसूलुल्लाह का घराना है। और सुनो, ये मुहियुद्दीन भी हैं, दीन के जिंदा करने वाले हैं। जहां मिलाद बनाते रहे, अब घर घर में 11वीं मनाओ, घर घर में। ये तो उन्होंने फरमाइश की ना, अब मर्जी से मैं शेर पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ पढ़ना है, उसके बाद आपने कोई सवाल नहीं करना, मुझे बस जाने देना। ओ मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम। हमने झोली है फैला बड़ी देर से, हमने झोली है फैला। मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम। हमने झोली है फैला बड़ी देर से, हमने झोली है फैला। ए मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। अल्लाह शहनशाह बगदाद के तवस्सुल से हाजी अब्दुल मोहम्मद जहांगीर साहब, इनके बुजुर्गों की बख्शिश फरमाए। कितने मेरे दोस्त आए हैं इस महफिल में, अगर किसी के वालिदैन दोनों या दोनों में से किसी एक का इंतकाल है तो अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। कारी सरफराज साहब के वालिद साहब की अल्लाह बख्शिश फरमाए। जो भी साथी बैठे हैं, किबला अलामा साहब हैं, दीगर साथी हैं, मेहमानान गिरामी हैं, जिनके किसी वालिद अगर वालिद का है तो मौला उनकी बख्शिश फरमा। और हम सबको मौला करीम सही मानों में सच्चा पक्का मुसलमान बना। या अल्लाह, ये मकबूजा जम्मू कश्मीर को आज़ाद फरमा, बैतुल मक़दस को आज़ाद फरमा, शाम और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, इसराइल को गारत फरमा, मोदी को गारत फरमा, उनके
के अज़ाइम को निस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।